Good afternoon. I'm Dr. K.V. Ganpati. I'm associated with Department of Palliative Medicine as a volunteer. और मैं मरीज़ और मरीज़ की देखभाल करताओं के साथ काम करता हूँ। सबसे पहले तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा काम बनता है कि बीमारी की वजह से जो मानसिक तकलीफ़ें हो सकती हैं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ शारीरिक ही नहीं बट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू माइंड। लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस पेशेंट्स एंड द केयर गिवर्स एक्सपीरियंस, और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैलिएटिव केयर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करता है, इसमें अपना मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति को बरकरार रखना भी बहुत ही उतना ही ज़रूरी है जितना पेशेंट की शारीरिक तकलीफ़ों को डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। जैसे ही मरीज़ रेफ़र किया जाता है हमारे डिपार्टमेंट में, तो डॉक्टर्स उनको फ़िज़िकल सिम्टम के बारे में, जैसे बीमारी की वजह से क्या क्या तकलीफ़ें हो सकता है, थकान हो सकता है, दर्द हो सकता है, पैखाने जाने में तकलीफ़ हो सकता है, ऐसे अलग अलग तकलीफ़ हो सकता है जिसको डॉक्टर दवाओं से उसको इलाज करते हैं। लेकिन साथ ही मरीज़ की उम्र के हिसाब से और उनकी जो अपनी फैमिली में जो उनकी रोल है उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब अधूरे रह गए। उनका सपना बहुत था कि हम आगे जाके बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अभी बीमारी के चलते हुए वो नहीं होता है, और इसका पूरा असर अपने जीवन की गुणवत्ता पे इसका असर होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ये होता है। तो इसीलिए हम मंजिल को तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन सफ़र में थोड़ा उनको कंफर्ट देके उनका जो सफ़र आरामदायक करने में मदद करते हैं। तो जैसे मान लीजिए उनको बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होता है, या घबराहट होती है, पैनिक अटैक होता है, या बहुत दुख घेरे हुए रहते हैं जैसे डिप्रेशन होता है, तो इन सारी चीज़ों में हम उनको उनके साथ चलते हैं और जितना तक हो सके काउंसलिंग के ज़रिए हम उनको उस तकलीफ़ों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका माइंड जो है ट्रीटमेंट के साथ जितना चल सके उतना चलते हैं। और एक कोशिश ये भी रहती है कि बीमारी के चलते हुए हम इन घबराहटों से उनको बाहर निकालते हैं, तो वो अपने आगे जितने भी महीने हैं या साल हैं उनमें वो सामान्य जीवन में लौट के आ सकते हैं या नहीं। और यही हमारा कोशिश हमेशा रहा है, और हमारे जैसे बहुत सारे और काउंसलर्स हमारे डिपार्टमेंट में हैं जो अपना वक्त देते हैं पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स को। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे फ़िज़िकल सिम्टम्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दर्द होता है या और किस्म की तकलीफ़ें होती हैं, तो साथ साथ ये मानसिक तकलीफ़ जो है उसको भी हैंडल करना उतना ही ज़रूरी है जितना फ़िज़िकल सिम्टम्स को। तो इसको मध्य रखते हुए हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो हम एक एक शिफ्ट करते हैं, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 5:30 तक 2 या 3 काउंसलर्स मौजूद रहते हैं और अलग अलग पेशेंट्स को वो काउंसलिंग करते हैं। और ये ज़रूरी है कि इतना सारा काउंसलर्स रहें, पेशेंट काउंसलिंग में कोई कमी न रह जाए। और कभी कभी 1 या 2 सिटिंग में पूरी काउंसलिंग हो नहीं जाती है, इसलिए लगातार हमको 4-5 सिटिंग उनके साथ रखना पड़ता है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये है कि जितना वो फिज़िकल कंफर्ट महसूस करते हैं उतना ही साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंफर्ट भी ज़रूरी है उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। इसलिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताया, इसमें पूरी तरह से कवर करना बहुत मुश्किल है, ये काफ़ी एक बड़ा फील्ड है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो लंग कनेक्ट एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लोग जुड़े रहिए, ताकि आपको लगातार हर महीने में अलग अलग इन्फॉर्मेशन पेशेंट के केस स्टडी के जरिए हम आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। धन्यवाद।